इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित सूरदास के भ्रमर गीत सार के पद क्रमांक 28 की चर्चा करने वाले हैं। इस पद का जो प्रसंग है, जहाँ पर उद्धव गोपियों से कहते हैं कि तुम कृष्ण के प्रेम में तो इसी प्रकार विरहाग्नि में जलती रहोगी, कृष्ण की प्राप्ति तुम्हें नहीं होगी। अतः तुम मेरे द्वारा बताया गया निर्गुण ब्रह्म का मार्ग अपनाओ। और इसी के उत्तर में गोपियाँ कहती हैं, पद है, हम तो दूहु भांति फल पायो, हम तो दूहु भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो निक्यो, नातरु जग जस गायो। कहाँ वै गोकुल की गोपी, सब बरनहीन लघु जाति, कहाँ वै कमला के स्वामी, संग मिली बैठी इक पाती। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, ते भय घोष निवासी, ता ऊपर सब सांच कहो, धौ मुक्ति कौन की दासी। जोग कथा पालागो उद्धो, ना कहूँ बारंबार, सूर श्याम तजी और भजई, तो ताकी जननी छार। इस प्रसंग में यहाँ पर उद्धव कहते हैं कि यह तो माना कि प्रेम पंथ ठीक है, पर इसमें वियोग की व्यथा का जो तीव्र दाह है वह तो असह्य है, इसलिए योग उपादेय है, क्योंकि उसमें विरह की आशंका तो नहीं। यदि ऐसा न होता तो तुम्ही कहती है, तो तुम्ही गोपियाँ, तुम लोग आज विरह के इस अग्नि में यूं न जलती, यूं न कृष्ण के लिए व्याकुल होती। इसके उत्तर में गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, हम तो दोहों भांति फल पायो, हमारे दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि यदि विरह गीत गाते गाते जीवन में ब्रजनाथ मिल गए तब तो ठीक है ही, नहीं तो संसार में यश ही हाथ लग जाएगा। नातरु जस गायो का भाव दो तरह स्पष्ट होता है। इस पद में जो नातरु जग जस गायो प्रथम द्वितीय पंक्ति में कहा गया है, इसका अर्थ दो तरह से स्पष्ट होता है। एक तो यह कि हम गोपियों को विरहावस्था में कृष्ण के यशोगान का स्वर्ण अवसर हाथ लगा, और दूसरा उनके विरह में जीवन का अंत कर देने से हम कीर्ति की पात्र होंगी। तो इस तरह से दोनों भी तरह से हम विजित ही हैं, दोनों ही तरफ से हमारे दोनों हाथों में लड्डू ही हैं। हमें और क्या चाहिए, हम तो उनके प्रेम संबंध मात्र से ही कृतार्थ हैं। भला कहाँ हम गोकुल की नीच जाति की गोपियाँ और कहाँ लक्ष्मीकांत कृष्ण, जिनके साथ मिलकर हम एक पंक्ति में बैठी, यह हमारा सौभाग्य है। शास्त्रीय मनन और मुनियों के ज्ञान से भी जो अगम्य है, वे इस पूर्वे के निवासी हुए। क्या इससे भी ऊपर कोई वांछनीय हो सकता है? तुम मुक्ति मुक्ति चिल्लाते फिरते हो, तुम ही बताओ यह मुक्ति किसकी दासी है? हम प्रेमपंथी लोग मालिक से मिलते हैं और योगी तो उसकी दासी मुक्ति से मिलकर ही संतुष्ट हो जाती हैं। इसीलिए हे उद्धव, हम तुम्हारे निहोरे करती हैं, हम तुम्हारे पैर पड़ते हैं और कहते हैं तुम्हें कि इस योग कथा को बार बार मत कहो। सूर कहते हैं, हमारी राय में तो जो श्याम को छोड़कर किसी अन्य का भजन करता है, उसकी माता धूल सी तुच्छ है। सूरदास कहते हैं, सूर श्याम तजी और भजे, तो ताकि जननी छार। जो श्याम को छोड़कर किसी अन्य का भजन करता है, उसकी माता धूल सी तुच्छ है। इस पद के काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इस पद में चौथी पंक्ति के इक पाती में मुहावरे का प्रयोग हुआ है। पांचवी पंक्ति में वृत्यानुप्रास अलंकार है। इस पद में गोपियों का प्रेमादर्श
शूरवीरों के समान दिखाई देता है। यहाँ गोपियाँ प्रेम की सफलता और असफलता दोनों में ही सुखी हैं, उन्हें दोनों ही मान्य हैं। अंतिम चरण में गोपाल की प्रीति को स्थायित्व देने की सुंदर कामना हुई है। यह पद राग धनाश्री में गाया जाता है। धन्यवाद।